जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो हमारे कान्हा जी सारे जगत के महाराजा हैं और हमने बनाया है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए महाराजा जैसा मुकुट, वो भी ऊन का। तो देखिए कितना खूबसूरत है और कितना प्यारा लग रहा है। और आप भी बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी कान्हा जी के लिए ये मुकुट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर 3 कलर यूज़ किए हैं इस मुकुट को बनाने के लिए। और सबसे पहले मैंने लिया है ये पर्पल कलर और एक नोट लगा लेंगे। और अभी हमें यहाँ पर 35 चैन बनानी है। तो ये जो मुकुट है मैं 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पर 35 चैन बना लिए हैं और दोनों साइड हमें 4-4 चैन एक्स्ट्रा रखनी है। तो देखिए इस तरीके से सर्कल बना के एक बार आप अपने कान्हा जी के सिर की नाप ले लें। इस तरीके से सर्कल बना के नाप लें कान्हा जी को और फिर 4-4 जो चैन है वो एक्स्ट्रा रखें। और इसके बाद हमने यहाँ पर 3 चैन एक्स्ट्रा बनाकर यहाँ पर ना हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए जैसे हम डबल क्रोशिया में तीनों को धागों को लेकर एक एक दो दो निकालते हैं, तो यहाँ पर हम एक जो हमारा क्रोशिया में है और एक ये धागा, इनको तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। पूरी चैन में इसी तरीके से वर्क करना है तीनों को एक साथ निकालते हुए। तो ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए वर्क कैसे करना है। यहाँ पर 2 चैन ली हैं और फिर से हमें हर चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से ये दूसरा राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो दूसरा राउंड भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे दोनों राउंड कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए यहाँ पर नोट लगाकर धागे को कंप्लीट कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। और ये जो बचा हुआ धागा है इसको पीछे की साइड हाइड कर देंगे। तो ये मैंने 5 नंबर और 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो मैंने यहाँ पर 2 राउंड बनाए हैं। अगर आप इनसे ज़्यादा 7 या 8 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएं तो कम से कम 3 या 4 राउंड बनाएं। और देखिए अब हम जो वर्क करेंगे, जो हमारा चैन का हिस्सा है, जो शुरू में हमने चैन बनाई थी उसको ऊपर रखेंगे और जो क्रोशिया वाला है उसको नीचे। और यहाँ सेंटर में 4 क्रोशियों को छोड़ते हुए अब देखिए कैसे ज्वाइन करना है। तो मैंने दोनों पट्टियों को क्रोशिया हुक में ले लिया है और यहाँ पर दूसरा कलर मैंने पिंक लिया है, उसको ज्वाइन कर लिया है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर 7 चैन बनानी है। तो देखिए ये चैन हमने बना ली है और नीचे की साइड हाफ करते हुए यानी कि 4 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए हमें दोनों पट्टी को जोड़ लेंगे इस तरीके से क्रोशिया हुक में। जैसे पहले फर्स्ट साइड में हमने जोड़ा है इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चैन लेनी है और इसमें हमें कम से कम 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगर आप 7 या 8 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएं तो 18 डबल क्रोशिया बनाएं। अभी 4 या 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएं तो 15-15 डबल क्रोशिया बनाएं। तो ये देखिए हमारे डबल क्रोशिया बन गए हैं। और देखिए इसको हम ना इधर की साइड नीचे की साइड 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है और धागे को कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर अपना तीसरा कलर जोड़ना है। तो मैंने ये धागा लिया है और फर्स्ट चैन में हम इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से नोट लगाते हुए जोड़ लेंगे और यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे। और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है उसमें हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया क्या होता है, जो पीछे की साइड से हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं वो हमारा बैक पोस्ट होता है। अधिकतर हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं, सामने की साइड से धागा लेकर अपने क्रोशिया को बनाते हैं। एक चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें सभी में बनाना है। पीछे से क्रोशिया डालते हुए और धागे को निकाल लेंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बन जाएगा।
एक चैन लेंगे इस तरीके से। और देखिए ये राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखिए ये राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और ये जो पिंक कलर का लाइनिंग है कितनी प्यारी लग रही है। जब हम बैक पोस्ट बनाते हैं तो ये इसी तरीके से आती है और सुंदर लग रही है। अब देखिए आगे वर्क हम कैसे करेंगे। अपनी जो कैप है उसको टर्न करेंगे और यहाँ पर हमने 3 चैन बना ली हैं और साइड में यहीं पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए नीचे की साइड 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और नेक्स्ट में एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगर आप इससे बड़े कान्हा जी 7 या 8 नंबर की बनाए तो यहाँ पर एक राउंड और बना लें फ्रंट पोस्ट, जैसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का, जैसे अभी हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था सेम ऐसे ही बनाना है। और छोटे कान्हा जी की बनाएं तो जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो में सेम ऐसे ही बनाएं। तो देखिए इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे और नीचे की साइड 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। और देखिए सेंटर में कैसे बनाना है वो मैं एक बार बता देती हूँ। तो सेंटर में मैं आ गई हूँ। यहाँ पर हम 4 चैन लेंगे। तो इस तरीके से 4 चैन ले लेंगे और जहाँ पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है उसी चैन में यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और नेक्स्ट में ऐसे ही बनाना है राउंड जैसा हमने दूसरी साइड में बनाया है। हमारा हो गया, एक इधर हो गया। अब देखिए ऐसे ही वर्क करना है दूसरी साइड में जैसे हमने पहली साइड में किया है। और एक चैन छोड़ते हुए अपनी जो हमारी पट्टी है उसमें इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से नोट लगा लेंगे, सिक्योर कर देंगे और इसको धागे को कट कर देंगे। तो देखिए हमारे कान्हा जी की पगड़ी तैयार होगी है। और देखिए हमारे जो कान्हा जी की पगड़ी है वो किसी महाराजा के मुकुट से कम नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल क्या किसी महाराजा से कम है? वे तो सारे जगत को चलाते हैं। अभी हमारा एक राउंड और रह रहा है। तो जो मैंने पर्पल कलर सबसे पहले जोड़ा था वो ही मैं ले रही हूँ और इसको मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। और फर्स्ट में एक चैन बनाते हुए इसको जोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर हम अब 3 चैन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चैन लेनी है। और ये जो हमारे धागे होते हैं चैन के उसमें ही हमें इसको जोड़ना है। तो ये इस तरीके से एक लूप बन जाता है। और जो ये हमारा होल है उसमें भी हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। और फिर 3 चैन लेंगे और ये जो फर्स्ट चैन के धागे होते हैं उसमें हम इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं वहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से, देखिए। और इसको ज्वाइन कर देंगे, एक साथ निकाल देंगे। तो ये छोटे छोटे लूप बन जाते हैं और पगड़ी में सुंदर लगेंगे। देखिए इस तरीके से बूटी सी बनी हुई है। और फिर आगे सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 चैन बनाएंगे। इसी तरीके से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। और सेंटर में हमें एक ही चैन में 3 लूप बनाने हैं। तो सेंटर तक आकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं सेंटर पर आ गई हूँ। अब देखिए हमें वर्क कैसे करना है। यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे और इसमें ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया की सहायता से। इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और फिर से हमें यहाँ पर जोड़ना, इसी में जोड़ लेंगे और इसके बाद 3 चैन लेंगे, फिर जोड़ देंगे इसको। और देखिए फिर से यहीं पे एक ही चैन में हमें 3 लूप बनाने हैं जिससे कि ये हमारे सेंटर का पॉइंट हो जाएगा। और नेक्स्ट में हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हमने दूसरी साइड बनाया है। तो ये राउंड भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सेंटर में हमें, याद रखिएगा सेंटर में हमें 3 बार बनाने हैं। और देखिए इसको जोड़ना कहाँ है, जो हमारी पट्टी है एक चैन छोड़ते हुए इसको जोड़ देंगे और नोट लगा लेंगे और धागा कट कर देंगे। तो देखिए हमारा जो मुकुट है वो तैयार हो चुका है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लग रही थी तो मेरे पास एक पैच रखा था वो मैंने बनाया था, तो मैं उसको यहाँ पर लगा रही हूँ इस तरीके से। आपके पास अगर रेडीमेड पैच हो या मोर पंख आता है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको गम की सहायता से यहाँ पर लगा लूँगी। और देखिए सेंटर में बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इस पर मोती भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये
था रखा हुआ बना हुआ, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का मुकुट महाराजा जैसा तैयार हो चुका है और बेहद खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे पास 5 नंबर के कान्हा जी लड्डू गोपाल तो नहीं है, मेरे पास ये जुगल जोड़ी हैं कान्हा जी, और ये भी 5 नंबर के हैं। तो मैंने उनको पहना के देखा था तो बहुत प्यारा लग रहे हैं, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो में सभी साइज में कैसे आप कान्हा जी का इस तरीक़े का मुकुट बना सकते हैं वो बताया है, और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का इस तरीके का मुकुट बना सकते हैं। और आपको ये मुकुट कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।